हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। जैसा कि देख पा रहे हैं कि मैं एक बार फिर से आया हूं आप लोग के लिए जबरदस्त वीडियो लेकर के। तो जैसा कि टॉपिक आप देख ही पा रहे होंगे, आज मैं आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर बतलाऊंगा। और उम्मीद है कि आज का वीडियो देखने के बाद आप ऑक्सीडेशन नंबर का एक भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप निकाल नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो और जबरदस्त होने वाला है। चैप्टर है, आप समझ ही गए होंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग देखे होंगे। और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना सिंपल है ये मैं आज आप लोग को बतलाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेडिंग है, आप कॉपी कलम जरूर निकाल लें और आप लगा लें कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। और एक चीज मैं बतला दूं, मेरा जो वीडियो बनता है वो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सभी के लिए बनता है। इसीलिए ये ना सोचें कि ये सिर्फ बच्चे हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ेंगे। अंग्रेजी मीडियम के बच्चे, हिंदी मीडियम दोनों के बच्चे पढ़ेंगे। मैं लिखूंगा अंग्रेजी में लेकिन समझाऊंगा सारा हिंदी में ही। तो इसको हिंदी में भी मैं लिख देता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर को कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। यानी ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे चुटकी में निकाल सकते हैं। मेरा एक ही डायलॉग है, चुटकी में कैसे निकाल सकते हैं। तो मेरे एकदम दिल थाम के नहीं बल्कि पढ़ाई कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए और बस जस्ट 2 सेकंड दीजिए और आपका देखते ही आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम बताते हैं, एक पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है KMnO4 और ये अंडरलाइन आपका क्वेश्चन बोलेगा कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट। हिंदी में बोलेगा निम्नलिखित में से रेखांकित तत्व का ऑक्सीकरण संख्या निकालें या ऑक्सीकरण अवस्था निकालें। तो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बतलाने जा रहा हूं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ जानकारी दे देता हूं ताकि आप बनाने में कहीं दिक्कत नहीं करेंगे। तो कुछ बातें, सबसे पहले कुछ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पहले से ही याद रखना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ठीक है। तो वो पहला जो है वो आप याद रख लीजिएगा, Na का हमेशा होगा +1। क्लियर, याद रह गया होगा Na का +1। आते हैं दूसरा, बात करते हैं दूसरा के का दिमाग में रह जाएगा, अभी बता देंगे। के का होगा +1। और वो सभी स्टूडेंट्स जो मेरे पास पढ़ते हैं वो भी अगर याद नहीं किए हैं तो वीडियो देखने के बाद उसे जरूर याद कर जाएंगे। और देख, मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं, पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में अभी फिजिक्स का 12 का वीडियो आ ही रहा है सूरज कुमार के द्वारा। और साथ ही साथ मैं भी आप लोग के लिए जबरदस्त केमिस्ट्री का वीडियो लाता हूं और बीच बीच में मैं जो भी अगर प्रॉब्लम होगा मैं वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। याद हो गया होगा तीसरा नंबर, अगर याद रख लेंगे लिथियम ज्यादातर आएगा नहीं लेकिन फिर भी अगर याद कर लेंगे तो +1। इसके अलावा भी अगर हम याद कर ले Ca का होता है +2, याद हो रहा होगा। पांचवा नंबर अगर आप याद कर लेते हैं Mg का होता है +2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर आप याद कर लीजिएगा O का। ऑक्सीजन का जनरल जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। जनरल हमेशा नहीं होगा, ये चेंज कर सकता है बट जनरली याद रखिएगा। सातवां नंबर क्लोरीन, हमेशा दिमाग में रखिए, क्लोरीन का हमेशा होता है -1। जनरली क्लोरीन का भी चेंज हो सकता है लेकिन जनरली दिमाग में रखना, जब भी होगा बात तो क्लोरीन का -1। आठवां नंबर ब्रोमीन का दिमाग में रख लीजिएगा कि ब्रोमीन का होता है -1। और नंबर आयोडीन का भी याद रख लीजिएगा -1। और 10वां नंबर जो कभी चेंज नहीं होता है जिसका फ्लोरीन, और फ्लोरीन का हमेशा होगा -1। एंड एक चीज मैं बतला देना चाहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ये भी याद कर ले, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा एलिमेंट जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। इससे ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं होता है। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया होगा। और एक एक चीज देखिए मैं समझाना चाहता हूं बट आप इसको जरूर सबसे पहले याद कर जाइएगा, इसके बिना तो आपका काम चल ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए फिर मैं बात कर लेता, अब जैसे ही हो गया अब हम लोग काम चलेंगे, इसमें से काम करेंगे। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता, ध्यान दीजिएगा, दिख रहे हैं ना बढ़िया से। तो जैसे ही मैं देखता हूं यहाँ पे मैग्नीज, तो मानेंगे उसको लेट, ठीक है, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, यानी जिसका निकालना है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग मान लेंगे। इसी को हम हिंदी में लिखेंगे
माना Mn की ऑक्सीकरण संख्या x। क्लियर? देखिए एक एक बात मैं समझाता हूं, एक एक बात आपके भेजे से एकदम घुस ही जाए। कमजोर तेज कुछ नहीं होता दोस्त। अगर स्टूडेंट जो भी है, दोस्त भी होंगे स्टूडेंट भी होंगे, जो भी मेरा सब स्टूडेंट दोस्त की तरह है, आप भी मेरे दोस्त की तरह बन सकते हैं। बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, पढ़ाई कीजिए तो एकदम मिजाज में पढ़िए, और नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए तो जैसे ही करेंगे तो के का हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। देखिए के का कितना होता है +1। क्लियर? आगे बढ़ेंगे जैसे ही तो हम एक जोड़ का चिन्ह देंगे, इसको बोलते हैं सम का साइन, जोड़ एडिशन का साइन। आगे जैसे जैसे एलिमेंट में बढ़ेंगे तो जोड़ का चिन्ह देंगे, ठीक है, साइन देंगे। अब जैसे ही होगा, अब आगे बढ़ेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहाँ पे सॉरी मैग्नीज का अभी लिखे नहीं है, मैग्नीज का मान चुके हैं x प्लस ऑक्सीजन का हम यहाँ देख चुके हैं जनरल कितना होता है -2। और कितना एटम है तो 4 एटम। एटम का क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, इक्वल टू। अब कुछ बातें याद रखना होगा, कुछ रूल है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, कुछ रूल है कि द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। फिर से एक बार फिर से हो जाए, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। फिर से बोल दे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड, कंपाउंड है ना, कंपाउंड या मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। हिंदी में इसी को बोलते हैं किसी भी अणु में सभी परमाणु सॉरी किसी सभी परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या का योग इक्वल टू क्या होगा 0 के बराबर होगा। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग करेंगे इसको कैलकुलेशन करेंगे फास्ट में, +1 + x एंड -2 × 4 दैट मीन्स -8 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं +7। कैसे, वो मैथमेटिकल आपका सॉल्यूशन करना है। अगर आपको इक्वेशन नहीं आता आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो कैसा लगा, अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, याद है लाइक ठोक दीजिए, लाइक। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए। हम बढ़ते हैं दूसरे बी नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है K2Cr2O7 में ये अंडरलाइन एलिमेंट का हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। घबराइएगा नहीं, सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट के बाद चुटकी में खेलिएगा, मजा आ जाएगा। मजा नहीं आया तो नाम बदल लीजिएगा मेरा। हाँ, मजा आएगा, मजा मजा में वीडियो देख लीजिए और कॉपी में सारा छाप लीजिए और एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा ऑक्सीडेशन नंबर जब भी आए। ओके, तो चलिए, तो जैसे ही हो गया तो हम जैसा बता चुके हैं, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr कितना होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हो जाएगा x। क्लियर? जैसे वर्तमान के हम लिख चुके हैं +1, और चूंकि बोले थे एटम जब रहे तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ×2। आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो प्लस का साइन, और Cr का मान चुके हैं x, और उसके साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, और प्लस हो जाएगा फिर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -2, और इंटू कितना हो जाएगा 7। और हम बोल चुके हैं सारा ऑक्सीडेशन नंबर का जो ऐड होता है, एडिशन, वो यानी सम, वो इक्वल टू 0 के बराबर होता है। अब जैसे ही लिखेंगे, अब सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा +2 + 2x -14 इक्वल टू 0, और 2x इक्वल टू हो जाएगा 12, और x इक्वल टू हो जाएगा +6। अब देखिए एक चीज मैं बता दूं, जिसको ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन करने नहीं आता है वो कभी नहीं बना सकता है ऐसे करने, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ जोड़, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आना चाहिए। ये 4 अगर चीज आता है, और गुना भाग मतलब उसी में, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि आपको पहाड़ा आता है, आपको 1 2 3 सबका पहाड़ा अगर नहीं आता, मजा मजा है कि आप बना पाइएगा, तो गुना भाग तो आपको आना ही चाहिए। तो जैसे ही ये आ गया समझ में, जैसे ही ये चीज समझ में आ गया, तो आप जान लीजिए कि अब किसी का भी हम लोग बना सकते हैं। अभी और भी दिखाइएगा, देखिए अभी मैं भी वीडियो लंबा लंबा खींच दूंगा, लेकिन याद रखिए चुटकी में आंसर, चुटकी में बता रहा हूं, चुटकी में आंसर। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सी नंबर NaHSO4 में ये H का कितना हो, सॉरी ये S का कितना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा H का नहीं होता है, H का, और H का यहाँ पे लिखना हम भूल गए थे। H का जनरल जो होता है +1 होता है, और -1 कब होता है, जब सोडियम रहे, पोटेशियम रहे, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रहेगा तभी उसका -1 होगा। अदरवाइज ऑलवेज लेना है, ऑलवेज टेक +1। क्लियर? अब जैसे हो गया तो हम फिर उसी प्रकार बता चुके हैं, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, x। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक नो प्रॉब्लम।
तो जैसे हो गया सोडियम का, देखिए जैसे चकाचक, ये वाला जैसे याद कर लीजिए, चकाचक 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 आएगा, तो क्या हो जाएगा +1 +1। फिर आगे में +x प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू क्या 0। आगे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 2 + x - 8 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू +6। देखिए ये सब स्पीड में बताते हैं, खाली कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आता है तो बस सोच लीजिए कि आपसे नहीं बनने वाला है। तो आप खतरनाक, देखिए मेरा डायलॉग याद रखिएगा, मैं सभी स्टूडेंट को बोलता हूँ खतरनाक बनना है, खतरनाक। ये देखिए डायलॉग खतरनाक, तो खतरनाक बन जाइएगा। तो खतरनाक खतरनाक चीज मैं आप लोग को यानी सिखाऊंगा। बस आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सबसे पहले फटाक सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही आप फटाक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा आपको तुरंत पहुंच जाएगा मैसेज, आप देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा। और 10 मिनट का टाइम दे दीजिएगा थोड़ा सा। अब आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन लेते हैं, यानी डी नंबर क्वेश्चन जैसे ही लेते हैं तो लेते हैं H2SO4, और इसमें S का निकालना है, फिर उसी प्रकार आप निकालिएगा। अब आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, आपका आंसर आना चाहिए +6, ठीक है आंसर। नेक्स्ट नंबर सारा होमवर्क रहा, ठीक है सारा होमवर्क। और भी ले लेते हैं K2MnO4, ये Mn का निकाल के आइएगा, इसका आंसर आएगा Mn का वो आ जाएगा +6, ये भी आना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो हो जाएगा आपका, और भी बहुत सारा लेना चाहते हैं SO2 का, S का कितना हो जाएगा, तो आपका आना चाहिए इसमें S का आपका हो जाएगा +4 आना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि चुटकी में कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ कंपाउंड के अंदर में हम निकाल सकते हैं। उसी प्रकार हम आयनों में आते हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं और, ठीक है थोड़ा सा पैसेंस रखिए। अब हम लोग ये क्या था कंपाउंड के अंदर, उसी प्रकार आयन के अंदर में भी हम लोग निकाल सकते हैं। आयंस दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट होता है केटायन, और केटायन होता है कैसा पॉजिटिव चार्ज वाला, और एनायन क्या होता है निगेटिव चार्ज वाला। तो एक रूल में बता देता, रूल का मतलब वही हो गया नियम, यानी सम ऑफ, वही है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर of all the elements in ions इक्वल टू क्या हो जाएगा चार्ज, यानी जितना चार्ज है उसके इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा चार्ज के इक्वल हो जाएगा, समझ पा रहे हैं बात को, चार्ज के इक्वल हो जाएगा। और एक भी ऐसा चीज नहीं होगा जो आप नहीं समझ पाएंगे। अगर नहीं समझ पाएंगे तो मेरे सूरज जो बोलते हैं कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, करेंगे तभी तो पता चलेगा कि आप कितना समझ पाते हैं मेरी बात को। और ऐसा कोई चीज नहीं होगा जो मैं नहीं समझा पाऊंगा। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए ऐसा कौन सा टॉपिक आपको टफ लगता है, मैं अपने वीडियो के माध्यम से उस सारे टॉपिक को इजी कर दूंगा, बेहतरीन केमिस्ट्री बना दूंगा आप लोग का। तो चलिए एक बात और, अब एनायन का भी देख लेते हैं। अब एनायन का हम एक ले लेते हैं नंबर 1, NH4 में NH4+ में N का क्या हो जाएगा। तो रूल वही है, लेट फिर मानेंगे, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका नाइट्रोजन का कितना मान लेते हैं x, नाइट्रोजन का x मान चुके हैं, तो x प्लस हाइड्रोजन का हम जनरल मान लिख चुके हैं +1, और 1 के साथ कितना मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4, जैसे ही जाइएगा तो इक्वल टू क्या होगा चार्ज कितना है +1। आगे बढ़ेंगे तो x + 4 इक्वल टू +1, दैट मीन्स x इक्वल टू -3, और -3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, तो क्लियर हो रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे अगर आपका नहीं समझ में आपको आया है, आपके दिमाग में अगर थोड़ा सा गुस्सा गया होगा तो आपको क्लियर कर देंगे, आपके वायरस को निकाल देते हैं। तो वायरस को निकालते हैं तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 2 नंबर CO3-। तो इसमें कार्बन का निकालना है, तो फिर उसी प्रकार लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या हो जाएगा x, तो x प्लस हो जाएगा -2 इंटू 3, ये समझ रहे होंगे, ये सब स्पीड में चल रहे हैं, इक्वल टू माइनस कितना है 2, चार्ज के बराबर। अब जैसे हो गया x - 6 इक्वल टू -2, दैट मीन्स x इक्वल टू +4, एंड +4 इज द करेक्ट आंसर। अब उम्मीद करते हैं कि प्लस माइनस के जितने भी किसी तरह का क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं अब मिला करके, समझ गए, एक प्लस कैटायन का भी ले लिए, कैटायन का भी ले लिए, मॉलिक्यूल्स का ले लिए, इसके अलावा
इसके अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना जो आपसे ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकलेगा। लेकिन एक दो चीज है जो आपको बताना होगा, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है थोड़ा सा मैं बतला देता हूं। तो एक्सेप्शन से पहले एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। C12H22O11 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है तो अभी देख लेते हैं। तो लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या लेते हैं हमेशा एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा एक्स इंटू कितना हो जाएगा 12, कोई दिक्कत। एच का होता है 1 इंटू 2 22 और प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 इंटू कितना हो जाएगा 11 इक्वल टू की क्या 0। ये हो जाएगा 12x प्लस 22 माइनस हो जाएगा 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये और ये देखिए कट जाएगा फटाफट। तो 12x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इसलिए x इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर। क्या समझ में आया, मजा आया। तो ये सब देखने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। अब लेकिन एक्सेप्शन है कुछ, वो मैं बतला देता हूं। एक्सेप्शन जो आपसे नहीं बनेगा शायद, अगर हम ले HSO5, ठीक है, HSO5 में बोलेगा S का ऑक्सीकरण संख्या निकालें, तो आप नहीं बना पाइएगा और आप गलत कर दीजिएगा। तो गलत क्या होगा वह मैं बतला देता हूं। देखिए मैं निकालता हूं, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इक्वल टू एक्स। एच का क्या हो जाता है +1 प्लस एक्स अब प्लस -2 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो हो जाएगा एक्स और यहाँ पे हो जाएगा आपका +1 प्लस एक्स और -10 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा +9। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स +9। बट +9 इज रॉन्ग आंसर। +9 इज रॉन्ग आंसर। कैसे, तो वही मैं बतलाने जा रहा हूं, आपसे नहीं होता, वो मैं बतलाऊंगा। और वो आप कमेंट बॉक्स में बोलते या कहीं कहीं पूछते, आपको बनाने देते तो आप फंस जाते। लेकिन मैं आज बतला दूंगा कि क्यों ऐसा होता है। तो ये इसका ये कारण होता है एबनॉर्मेलिटी के कारण। एबनॉर्मेलिटी क्यों होता है, क्योंकि इसमें कुछ पेरोक्सी बॉन्ड होता है। पेरोक्सी बॉन्ड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। कैसे, इसका फिगर हम दिखाते स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर होता है S और ये होता है O और OH। क्या होता है OH। उसके बाद हो जाएगा डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और ये आपका फिर हो जाएगा O। तो ये देख पा रहे हैं, ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर देख पा रहे हैं। S देख रहे हैं यहाँ पे HSO5 है ना। और यही O जब जुटा रहे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट किया हुआ है तो उसको बोलते हैं पेरोक्सी बैंड। तो पेरोक्सी बैंड की बॉन्ड, सॉरी बैंड नहीं बॉन्ड, पेरोक्सी बॉन्ड जो है आपका 2 है। तो यहाँ पे -1 ये काउंट होगा, -1 तो हम कह सकते हैं कि इसको कैसे फिर से बनाना है। तो यहीं से हम फिर स्टार्ट करते हैं। अब आराम से देखिएगा। तो H का हो जाता है +1, S का मान चुके हैं कितना x, और 2 ठो देखिए पेरोक्सी बॉन्ड में है तो इसका होता है -1 इंटू 2। अब प्लस इसका कितना बच गया 3 ठो बच गया, -2 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हो जाएगा +1 प्लस एक्स और -2। अब माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, कहीं गड़बड़ हुआ क्या, माइनस आपका 3 यानी -3 इंटू 2 हो गया -6। तो इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इसका मतलब मिटा देता है ये वाला स्ट्रक्चर। अब जैसे हो गया तो x कितना हो गया, x हो गया, कहीं गड़बड़ लगता होगा क्या, अभी भी लगता है गड़बड़ हो गया, कहीं लगता है गड़बड़ कुछ हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। यहाँ पे ये H2SO5 होगा और देख लेंगे, लगता कंफ्यूज हो गया है। तो कंफ्यूज हम ही हो गए तो आप लोग नहीं हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पे चूंकि इसमें भी मेरा हो रहा है -2 और इधर -6, तो ये कर लीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे H2 कर दीजिएगा, ठीक है। तो H2 हो जाएगा तो यहाँ पे +2 हो जाएगा और जैसे ही होगा तो ये खत्म, तो x बराबर हो जाएगा +6 और +6 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इसको एक चीज देख लेंगे हम, क्योंकि कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर, किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान पूर्वक जानिएगा
और जानने के बाद आप आसानी से किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। एक दो और आपका जो है ये दूसरा नंबर भी बोल देते हैं CrO5, ये भी जो है आपका एक्सेप्शन में आता है। तीसरा ले लेते हैं H2S2O8, ये भी एक्सेप्शन होता है क्योंकि यहाँ पे भी पेरोक्सी बॉन्ड पाया जाता है। तो ये सब भी आप जरूर देखिएगा। और इसके बाद अगर आप बनाते हैं और उसके बावजूद भी फंस जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके अलावा कौन ऐसा ऐसा कंपाउंड या आयन बचा जिसके अंदर में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आप नहीं निकाल पाए। तो आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। साथ ही साथ आप मेरे भी चैनल को देखते रहे, मोटिवेट होते रहे और हमेशा पढ़ते रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। और मेरे चैनल को जरूर देखते रहे क्योंकि मेरे चैनल का नाम है विक्रम ट्यूटोरियल BD फॉर ऑल, जहाँ पे मैं देता हूँ भरपूर मनोरंजन। थैंक यू वेरी मच।